कि दूसरों के घरों में घुसना, लोगों की पकड़ दकड़ करना, लोगों को जेलों में डालना, ये जमहूरियत नहीं है। खुदा करे कि आप पे भी ये दिन ना आए कभी। ये आइन तोड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये जमहूरियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये अगर हकीकत उन पे कुछ साल 2 साल पहले मुनकशिफ हो जाती तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में फुस्तायत है और डिक्टेटरशिप है। मैं इस पे भी कोई इजहार ख्याल नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पैमाने के मुताबिक अगर हम मापा आज के दौर को देखा जाए तो सूरत हाल उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने बरादर अज़ीज़ फैसल वाडा ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू खड़ा किया है, और ये इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए नहीं है कि जिस शख्स ने ये मामला उठाया है उसका नाम फैसल वाडा है या उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास जमात से है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट इस ऐवान का रुकन, इस सेनेट का रुकन, ऐवान बाला का रुकन, चाहे यहाँ बैठा हो या वहाँ बैठा हो, खुदा करे कि आप पे भी ये दिन ना आए कभी। तो ये मामलात जो हैं इनको मेरा ख्याल है सियासत की ऐनक से हट के देखना चाहिए, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो सलूक रवा रखा जाता है वो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है, और जो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है उसका मतलब ये है कि वो 25 करोड़ अवाम के बारे में रवा रखा जाता है। यहाँ हर शख्स जो बैठा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इधर बैठा है या उधर बैठा है, वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और उसका एहतराम इसी हवाले से किया जाना चाहिए, होना चाहिए। अभी जो खबर आई रऊफ़ हसन साहब के बारे में, मैं रऊफ़ हसन साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, बल्कि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके साथ हमारे ख़ानदानी मरासिम हैं। इन चीज़ों से कते नज़र उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, अपनी जमात की तरफ से भी और मेरा ख्याल है इन तमाम बेंचेस की तरफ से भी, इसलिए कि ये फुस्ताई रवैये जो हैं और इस तरह की जो हरकतें हैं ये किसी की आवाज़ को चुप नहीं करा सकते। आप दूसरे के कद काठ को ज़्यादा नुमायाँ करते हैं जब कोई इस तरह की बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कल भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इंशाअल्लाह तारड़ साहब ने यकीन दहानी कराई है, कल वो इस पर जामे रिपोर्ट पेश करेंगे। मैडम चेयरपर्सन अदलिया के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी अदलिया का एक किरदार तो वो है जो उसने आइन के बारे में रवा रखा पिछले 76-77 सालों के दौरान। उसका एक किरदार वो है जो उसने आइन शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने सियासत के बारे में रवा रखा, और एक किरदार वो है जो सियासतदानों के बारे में रवा रखा। आप देखिए कि जब भी आइन तोड़ा गया, मैडम चेयरपर्सन, उन्होंने आइन तोड़ने वाले के गले में फूलों के हार डाले, उसके हाथ पे बैत की और उसके तमाम अक़दामात को जायज़ करार दिया, और उसे लिख के दिया कि आइंदा भी इस आइन के अंदर अगर कोई तोड़ फोड़ करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी है कर लो। और उन्होंने अपनी मर्जियाँ की। इसी तरह जब भी जमहूरियत कुशी हुई उन्होंने जमहूरियत कुशों का साथ दिया, और सियासतदान डे 1 से जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की असम्बली तोड़ी गई तो वो एक रिक्शे में बैठ के बुरका पहन के कोर्ट पहुंचे थे। ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो कोर्ट पहुंच सके, उनके रास्ते रोक लिए गए थे। तो ये दास्तानें बड़ी पुरानी हैं। तो अदलिया ने जो एक एग्जाम्पल सेट की शुरू में, इब्तदाए कार में ही, पहले 6-7 सालों के अंदर, कि जी एक नज़रिया ज़रूरत भी होता है, और उस नज़रिया ज़रूरत ने हमेशा हमेशा जमहूरियत का सर कुचला, हमेशा आइन का सर कुचला, हमेशा सियासतदानों का सर कुचला, और हमेशा सियासी जो अक़दार हैं उनका सर कुचला। जनाबे चेयरपर्सन, एक होता है अदालत का फ़ैसला। अदालत मामले को देखती है, जांच परख करती है, वकला आते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं, आइन होता है, कानून होता है, रिवायात होती हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उनकी निगाह में वो देखती है, वो फ़ैसला कर दें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उन्हें ये इस्तेकाक किसने दिया है कि चलें आपने तनख्वाह न लेने पे, बेटे से तनख्वाह न लेने पे आपने घर भेज दिया, चलें भेज दिया, उसने मान लिया, वो घर भी चला गया अपनी वजारत उज़्मा छोड़ के। आपको किसने ये इस्तेकाक दिया था कि आप उसके माथे पे सिसिलियन माफिया का दाग चिपकाएं? ये किसने कहा था आपको? आपको किसने कहा था कि उसको गॉडफादर का नाम दें? आपको किसने कहा था कि इस सेनेटर को आप प्रॉक्सी कहें? ये इख्तियार आप कहाँ से लेते हैं? ये कौन सा आइन है, कौन सा ज़ाब्ता अखलाक है? मेरे एक बहुत ही मोहतरम जज साहब ने 2-3 दिन पहले, अतर मिनल्ला साहब ने एक तकरीर की
एक फंक्शन में, एक तकरीब में, फेडरल जुडिशल एकेडमी में, और उन्होंने फरमाया कि अगर हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें और उसको अपना लें तो हमारी अदलिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कहाँ इमाम अबू हनीफ़ा, आप तो कार्नीलियस नहीं बन सके, आप तो भगवान दास भी नहीं बन सके। आप नाम लेते हैं इमाम अबू हनीफ़ा का। इमाम अबू हनीफ़ा को क्या क्या सज़ाएं नहीं मिली, कोड़े तक खाने पड़े। उन्होंने मनसब कज़ा कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा यह काम मैं नहीं कर सकता। आप तो इसके पीछे भागते हैं, आप तो सुरंगें लगाते हैं कि मैं किस तरह इस मनसब तक पहुंचूं। आप तो कैसे कैसे हरबे इख्तियार करते हैं। आप कहाँ इमाम अबू हनीफ़ा का। कल एक मोहतरम जज साहब ने क्या क्या चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि जी ये 18 ग्रेड का फ़र्द जो है ये अपने आप को क्या समझता है। उन्होंने, उनके अल्फाज थे कि ISI के सेक्टर कमांडर पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी। एक ग्रेड 18 का मुलाजम होगा, उनको अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे ISI के अहलकार से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो एक इंसान है। वो ग्रेड 18 का है या ग्रेड 1 का एक नायब कासद है, वो उतना ही मोहतरम है जितना आप मोहतरम हैं। आपको किसने ये इस्तेकाक दिया है? जब आप ये कहते हैं कि जी हमारी इज्जत की जाए, तौहीन अदालत के नोटिस हमें देते हैं इसलिए कि आपकी इज्जत पे एक हमला हो गया। कोई शख्स अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। कोई शख्स अदलिया के बारे में किसी तरह का नाजेबा तासुर नहीं दे सकता। अगर जज उनका किरदार व अमल बोल रहा है, अगर जज इंसाफ दे रहे हैं, अगर जज किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। अब मामला ये है कि जिन 6 जज साहिबान का जिक्र हो रहा है, इन 6 जज साहिबान ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो 1 साल पुरानी है। वो 1 साल तक उन्हें याद नहीं आई है कि हमारे घर में से एक कैमरा निकला था या हमारे फलां बंदे को किसी ने पकड़। मैं इनके ज़ाब्ता अखलाक की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो 2011 में इन्होंने ख़ुद मॉडिफाई किया था, और ये ज़ाब्ता अखलाक इनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। उसकी 2 शिकों का सिर्फ मैं हवाला देना चाहता हूँ। उन 2 शिकों के आईने में ये ख़ुद अपना किरदार देखें, हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये आर्टिकल 2 कहता है इनके ज़ाब्ता अखलाक का कि जज को अल्लाह से डरने वाला, कानून का पाबंद, मुत्तकी, ज़ुबान का पक्का, राय में अक्लमंद, मोहतात, तहम्मुल मिजाज और इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लिए 62, 63 में रखी गई है। हम तो पता नहीं कितने लोग 62, 63 की। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की इंतहाई एग्रेसिव किस्म की स्पीच। माजी के अंदर जो गलतियाँ की उन गलतियों का भी एतराफ़ किया उस हवाले से, और पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी उन्होंने खुलकर बात की कि किस तरह माजी के अंदर नवाज़ शरीफ को घर भेजा गया, वो चले भी गए, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इन सब का एहतराम है। हालिया केस के अंदर जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उन पर भी जो है उन्होंने बात की कि वो रिमार्क्स बेहतर नहीं थे, वो बेहतर हो सकते थे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।